हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSIR नेट JRF मैथमेटिकल साइंसेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2023 का पार्ट ए का क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और क्लियर यहाँ पे बता देते हैं कि जो आपका मैथमेटिकल साइंसेस का पेपर है वो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस आपके आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट उनका इंटरचेंज होता रहता है। कैसे? वो ऐसे कि जो आपके साइंस स्ट्रीम के जो CSIR नेट के पेपर्स होते हैं, जैसे फिजिकल हो गया, मैथमेटिकल हो गया, अर्थ हो गया, ये सब जो पेपर्स होते हैं इनके पार्ट जो है आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। कभी कभी वो एक बार जो है लाइफ में पूछेगा तो वही कभी कभी जो है मैथमेटिकल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए सभी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं सबको सबके स्ट्रीम के जो है पार्ट ए को देखना चाहिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे दिसंबर 2023 में पार्ट ए में पूछा गया क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में वही डिस्कशन करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और कुछ को जो है जो डायरेक्ट आंसर है उसको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ और पार्ट ए के क्वेश्चन को कैसे इजी वे में टैकल कर सकते हैं इस चीज़ का भी आइडिया आपको इसी वीडियो में लगने वाला है। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए आज का यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है द फॉलोइंग 13 ऑब्जर्वेशन, टोटल यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है 13, आर मोलिकुलर वेट ऑफ 13 कंपाउंड्स इन AMU। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है, कंपाउंड की जो यूनिट है वो AMU यूनिट है उसकी। यहाँ पे पहला 65, 61, 63, 65, 61, 60, 65, 83, 65, 84, 61, 65 एंड 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द मोलिकुलर वेट्स। और यहाँ पे जो है मेन फोकस, अगर आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में कंप्लीट यहाँ पे चीज़ें पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। किसी भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया गया उसका जो मीन की बात करती है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं वो टोटल लिखिए काउंट करके। ठीक है, मीन्स ये है कि यहाँ पर जो मीन होगा, मीन आपका होगा ये हो जाएगा 65 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 83 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 61 प्लस 65 प्लस 62 टोटली डिवाइडेड बाई 13। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से जो मीन है इसकी वैल्यू आपको 65 आएगी, आप कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, फिर अब बात आती है मीन जो है हमारा कितना आ गया है। मीन की अगर हम बात करें तो मीन यहाँ पे हमारा आ रहा है 65। आप इन सबको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 13 से डिवाइड कीजिए और वहाँ पे आपको 65 मिलेगा। और एग्ज़ाम के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड है, क्या है, एग्ज़ाम के अंदर जो है आपका कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए डोंट वरी। अब यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस हो या फिर कोई भी साइंस स्ट्रीम CSIR नेट का पेपर हो, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, बस उसको यूज करने की ज़रूरत है। किस तरीके से यूज करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मीन इसका 65 आ जाएगा। और अगर इसके हम मीडियन की बात करें, मीडियन की अगर हम चर्चा करें तो मीडियन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके इंक्रीजिंग आर्डर में या तो लिख लें या फिर डिक्रीजिंग आर्डर में लिख लें। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीजिंग आर्डर में लिखें तो 61 होगा। ठीक है, 3 बार यहाँ पे 61 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 61, 61, 61। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 62 है, 60 भी है, क्या है 60 भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, फिर 61, 62 यहाँ पे सिर्फ एक बार दिख रहा है तो यहाँ पे 62 लिखेंगे। 63 है, नहीं है। 64 है, नहीं है। 65 है, बिल्कुल है।
कितनी बार है 63 भी है, 63 भी है। चलिए 63 को यहाँ पे, और 63 के बाद 64 नहीं दिख रहा है। 65 अब लिखेंगे कितनी बार, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, 3 4 और ये 5। 65 जो है यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 65 65 65 65 एंड 65, ठीक है। 5 टाइम्स 65 हमने लिख दिया। अब बात यहाँ पे हो गई 65 की। 65 के बाद यहाँ पे क्या मिला है, अब यहाँ पे बच रहा है 83 और 84। अब यहाँ पे 83 को पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 84 को, ठीक है। तो यहाँ पे 83 और ये हो जाएगा 84। 83 और 84 मतलब ये जो 13 ऑब्जर्वेशन थे इनको हमने इंक्रीजिंग आर्डर में लिख लिया। आपकी मर्जी है कि हमें डिक्रीजिंग आर्डर में लिखना है, तो इसी सीक्वेंस में, इसी फॉर्म में आपको इन 13 ऑब्जर्वेशन को डिक्रीजिंग आर्डर में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपने इस तरीके का अरेंजमेंट कर लिया है, अब यहाँ पे 13 ऑब्जर्वेशन है, तो इसके लेफ्ट से भी और राइट से भी बराबर बराबर को हटाइए, और यहाँ पे जो है इसका 7th जो होगा 1 2 3 4 5 6 और 7th तो ये पोजीशन ले रहा है। 1 2 3 4 5 6 इस साइड से, 6 इस साइड से, 6 6 12 और ये 13। तो इसका मतलब इसका मिडिल वैल्यू क्या है 65। तो यही जो है इसकी मीडियन का काम करेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इवन होता तो यहाँ पे बीच की 2 टर्म आती, और तब अगर आती तो इन दोनों को ऐड करके हाफ कर लेते, तो वो जो आता वो मीडियन होता। कब, जब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इवन होता तब। फिलहाल यहाँ पे ऑड है, और अगर यहाँ पे ऑड है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 65 जो है आपका मीडियन का काम करेगा, ठीक है। मीडियन यहाँ पे 65 है, मीन यहाँ पे 65 है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सॉरी, जो यहाँ पे मीन होगा उसको जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन यहाँ पे 65 नहीं आएगा, क्या है, जो मीन है आपका 65 नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे। इसको ऐड करने के बाद आप अपॉन 13 मिलेगा, ठीक है। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 16.15 समथिंग आएगा, क्या है 66.15 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मीन है, क्या जो इसका मीन है, मीन तो आपका ये आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए कि कौन किससे बड़ा और बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोड है, मोड तो ये आ रहा है, क्या है, जो मोड होगा, क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है, जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 65 है, जो कि 5 टाइम है। बाकी जो भी अगर हो रहा है तो 5 से कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोड होगा वो 65 होगा। मीडियन यहाँ पे 65 है। मोड और मीडियन बराबर है, क्या है, मोड और मीडियन बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन में मोड और मीडियन, तो यहाँ पे लेस देन का साइन है, इसलिए यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक है। मोड और मीडियन, यहाँ पे मोड मीन इक्वल दिख रहा है, तो यहाँ पे मोड और मीन इक्वल नहीं है, ठीक है। मीडियन और मोड इक्वल है। मीडियन और मोड यहाँ पे किस में इक्वल है, ऑप्शन 3 में। सो यहाँ पे ये ट्रू है, बाकी कोई भी आपका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहता है एवरेज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज इनकर्ड बाय अ फैमिली आर एज सोन इन द चार्ट। इस चार्ट के अंदर दिया गया है, ठीक है। ट्रेवल के लिए 7,000, फूड के लिए 12,000, मेडिसिन के लिए 8,000, एजुकेशन के लिए 20,000, और टैक्स जो है यहाँ पे 10,000 है। पेट के लिए यहाँ पे 5,000 है। सेविंग इसके पास 15,000 है, और इंसिडेंटल्स के लिए 6,000 है, और ये आपका रिक्रिएशन के लिए 3,000 है, और क्लोथिंग के लिए 4,000 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे दिया गया, और टोटल ये एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री का। 360 डिग्री के एंगल में यहाँ पे एंगल निकालना है किसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट स्पेंड ऑन दी रिक्रिएशन। रिक्रिएशन पे ये 3,000 खर्च करता है, ठीक है, अपनी सैलरी का या फिर जो उसका मंथली का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 360 को अगर हम 3,000 से डिवाइड कर दें तो इसका एंगल मिल जाएगा,
क्या है, सॉरी ये 1000 तो हटाइए, क्या है इसको तो हटा दीजिए, क्योंकि सब में यहाँ पे 1000 ही लगा हुआ है, किसी में 100 है नहीं है, ठीक है। 30 से, क्योंकि टोटल अगर इसको मान लीजिए 100 के अकॉर्डिंग अगर उसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 डिग्री आपका हो जाएगा टोटल 100 के अकॉर्डिंग। मतलब इसको जो है 120 मान के, इसको 8 मान के, इसको 20 मान के, इसको 4 मान के, और इसको 3 मान के, इसको 10, इसको 5 और इसको 15 और इसको 6 और इसको 7, ठीक है। ये आपका क्या होता है, 100 मान के जब किसी चीज़ को आप करते हो तो वहाँ से कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाती है, ठीक है। सो डोंट वरी, यहाँ पे 100 के अकॉर्डिंग करेंगे, 100 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30, और इसको 30 के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 डिग्री। सो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हेन एन अलार्म गोज ऑफ, पुलिसमैन X and Y चेज थीफ T ऑन फुट एंड ऑन अ साइकिल। मतलब पैदल, मतलब पैर से भी चलता है और साइकिल से भी चलता है X और Y, और T यहाँ पे क्या है, थीफ है, चोर है, ठीक है। इस तरीके से रिस्पेक्टिवली अलोंग द सेम स्ट्रेट रोड, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y वाज 4 टाइम्स दैट बिटवीन T एंड X। T और X के बीच के जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम है X और Y। X और Y के बीच की डिस्टेंस जो है 4 टाइम है किसकी, T और X के बीच के डिस्टेंस की। इफ X runs twice as fast as T and Y rides twice as fast as X, then option A, X and Y will catch up with T at the same time. Option second, X will catch T first. Option third, Y will catch T first. Fourth option, Y will cross X during the chase. ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप करिएगा, और यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेट x1 x2 एंड सो ऑन x100 एंड y1 y2 अप टू सो ऑन y150 हैव मीन 0। इसका जो मीन आ रहा है आप इसको क्या करिए, एक काउंटर एग्जाम्पल अपने माइंड में ले लीजिए, ठीक है। कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका जो मीन है x1 इस तरीके से कर दीजिए, और इसको 100 और 150 जो है ना इसको आप छोटा कर लीजिए। क्या है, इसको आप छोटा कर लीजिए, इसको 4 ले लीजिए, और 4 यहाँ पे इसको जो है 4 प्लस उसका भी आधा, इसको 6 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, इसको 4 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, और दोनों का मीन जो है यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कहता है हैव मीन 0 एंड द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन इन दोनों के 0 है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ दिस टू दिस क्लोजेस्ट टू। अब यहाँ पे समेशन 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर करके हर एलिमेंट को सम किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, समेशन 1 to 150, क्योंकि 150 सेकंड वाले में ऑब्जर्वेशन उनको ऐड किया गया है, और ऐड करने के बाद इस तरीके से किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको किया गया, और ये इसकी वैल्यू पूछा है किसके क्लोजेस्ट पहुँचेगी, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे सोल्व तो यहाँ पे 2:3 आएगा। क्या है, 2:3 आएगा। अब यहाँ पे इसकी मीन 0 करनी है, तो मीन 0 करने के लिए यहाँ पे आप एक काम कीजिए, इसको 4 ले लीजिए, x1 x2 आइडिया दे रहे हैं देख लीजिए, ठीक है, x3 x4। अब यहाँ पे इसको 0 करना है, 0 कब आएगा, इसको 1 ले लीजिए, इसको -1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको -2 ले लीजिए, और जब आप सम करेंगे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, डिवाइडेड बाई 4, फिर भी आपका मीन तो 0 है। क्या है, जो मीन है वो तो 0 आएगा। अगर मीन 0 होगा तो यहाँ पे जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो 0 रहेगा, मतलब सेम तो है ना। अब यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में देखेंगे, मीन पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे 6 ले लीजिए, क्योंकि 4 तो इसका होगा और इसका फिर से आधा, 4 का आधा 2, 4 to 6 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए। तो यहाँ पे इसको ले लीजिए y1 y2 y3 y4 y5 y6, ठीक है। सिंपल वे में बताने की कोशिश, आप 2 ले लीजिए,
2 ले लीजिए और इसको 3 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको ले लीजिए 1, इसको -1, इसको 2, इसको -2 और इसको 0 0 कर दीजिए, ठीक है। ये काउंटर एग्जाम्पल की मेथड है, बाकी आप सिंपल वे में इस तरीके से कर सकते हो। काउंटर एग्जाम्पल लोगे, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ 3 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ दिस, मतलब 3 की कितनी यहाँ पे हाईएस्ट पावर मिलेगी, ठीक है, वो बतानी है। और इसके प्रोडक्ट में 1 से लेकर के अगर हम 30 का प्रोडक्ट करें तो एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 और यहाँ पे × 10 × 11 × 12, आपको खोल के दिखा रहे हैं हर चीज़। 12 हो गया, 13 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, फिर ये हो जाएगा आपका 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and then 25, 26, 27, 28, 29 and then 30। अब यहाँ पे जो है देखिए 3 यहाँ पे एक बार आएगा, 3 की पावर 1 है, ये 3 × 2 हो जाएगा, ये 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप 3 × 3 × 3 लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, ये 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ पे इसका 3 की पावर कितना आप निकाल रहे हो, 14 पावर, 3⁴ आपको मिल रही है। सो आपका ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। देखिए यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल आसान होती है बट ड्यू टू एग्जाम प्रेशर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, यही पूछा है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, ये सुडोको टाइप का है, पजल है, ठीक है, वही सुडोको गेम है। और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या कह रहा है, कहता है इन अ ग्रिड पजल ईच रो एंड कॉलम इन अ 9×9 ग्रिड एज वेल एज ईच 3×3 सब ग्रिड, मतलब यहाँ पे 9×9 की जो ग्रिड है उसको सब ग्रिड में भी कन्वर्ट किया गया है और ये 3×3 की है, ठीक है। सोन विथ हैवी बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स दिखाए गए हैं, ये चीज़, ठीक है, ये देखिए वही कहा गया है। मस्ट कंटेन्स ऑल द डिजिट्स 1 to 9, मतलब इसके जो अंदर होगा 1 से लेकर के 9 तक की सभी गिनतियां मौजूद रहेंगी, ऐसा इस गेम का प्रोसेस है, ठीक है। इन द एबव पार्शियली फिल्ड ग्रिड द स्क्वायर मार्क्ड दिस, मतलब यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे क्या आपका आंसर होगा, ये आंसर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आप फिल करेंगे कि ये जो गेम है आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे, इसको थोड़ा सा आप माइंड यूज कीजिए, मतलब हर एक रो में और हर एक कॉलम में 1 to 9 के सभी मेंबर ऐड हो जाएं और कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए, जैसे आपका होता है सुडोकू गेम में, ठीक है, जस्ट वैसा ही है। और यहाँ पे उसको सॉल्व करना है और आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ये आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, ये आपका 6 होगा, ठीक है, आप चेक कीजिएगा। यहाँ से आपका जो 3rd ऑप्शन है जिसके अंदर यहाँ पे 6 फिल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको सोल्व करिएगा, टाइम दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कहता है व्हिच ऑफ द इंटीजर्स 10 11 12 13 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 4 इंटीजर्स, किसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 इंटीजर्स अलाउिंग रेपिटेशन,
मतलब उन 4 इंटीजर का रेपिटेशन जो है अलाउड है, उसको आप रिपीट करके भी लिख सकते हो और 4 के फॉर्म में ही लिखना है। मतलब जो भी यहाँ पे नंबर है, जैसे 10 है तो इसको आप क्या कर दीजिए 4x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको x1 x2 x3 4 x4 आपको सेलेक्ट करना है। ये चारों आपके बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे नॉन रेपिटेशन लिखा जाता तो हो सकता है वो क्वेश्चन चेंज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउिंग रेपिटेशन, आप इसके अंदर वैल्यू को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आप 1 कर सकते हो। नॉट रेपिटेशन है, मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो इसको 1 आप नहीं भर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का ये क्वेश्चन का जो है ये आइडिया है। और यहाँ पे अगर हम 10 को देखें, अगर हमें 10 लिखना है तो यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम जेड से लिखते हैं और ये जो है नेगेटिव जो है -3 -2 -1 0 1 2। अगर आप मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, तब भी ये चीज़ें हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0 को भी हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मर्जी है, अगर हम यहाँ पे 3 3 जा 9 लिख देते हैं और यहाँ पे एक और ले लेते हैं 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कर दें तो क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब 10 को हम 4 इंटीजर के स्क्वायर के फॉर्म में, सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 10 को तो लिख सकते हैं। अब क्या 11, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया है इसलिए इसका महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है। ये चीज़ें अगर ओनली वर्ड यूज कर दी गई हैं तो आपको सावचेत होने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 को भी चेक कीजिए, 12 को भी चेक कीजिए। ठीक है, जो नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखिएगा। 11 लिखना है तो यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कर देते हैं। 9 1 10 1 11 हो जाएगा। 10 भी हो रहा, 11 भी हो रहा। 12 देख लेते हैं। 12 लेने के लिए 3 3 9 1 10 1 12 1 सॉरी 9 10 11 12 12 भी हो रहा है। मतलब 10 को भी, 11 को भी और 12 को भी हम 4 इंटीजर के स्क्वायर के सम के रूप में लिख रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में ओनली वर्ड यूज करने से ये ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपका 4th ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम अ 4 डिजिट नंबर्स द सम ऑफ इट्स डिजिट इज सबट्रैक्टेड, द रिजल्टिंग नंबर इज फ्रॉम अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज सबट्रैक्टेड, द रिजल्टिंग नंबर इज, जो 2 डिजिट का नंबर है और उस नंबर में से उन दोनों नंबर को हम ऐड करके उस नंबर से अगर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो किस किस से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये देखना है। ठीक है, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 99, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें, सम इसको हटाना है इस डिजिट से। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा और इसमें से अगर हम 18 घटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 81। अगर यहाँ पे हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पे जो है 6 1 जा 6, ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल हमें मिल चुका है जिससे ये हमारा डिस्कार्ड हो गया है। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कार्ड यहाँ पे ऑप्शन को कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 9 9 जा 81, ये तो हो रहा है क्या 4 से डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 4 से डिवाइड कर दे, ऐसी कंडीशन को फॉलो भी करे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम 55 ले लें, 55 में से 10 को हटा दें तो ये हो जाएगा 45। क्या है 45, तो यहाँ पे 5 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा। और ये कहता है कि कोई भी ऐसा 2 डिजिट का नंबर हो और ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, वो कभी भी जो है 5 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है
जिससे हम क्या कर रहे हैं, नेवर वाले कंडीशन को डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो हमारा पहला और चौथा हो गया डिस्कार्ड। अब यहाँ पे जो है अगर हम 22 ले लें, क्या है 22 ले लें और 2 डिजिट का नंबर है, इसके जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट इसमें से करना है, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18। अब 18 है, इसको 4 से हम बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है 20 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 20 में 2 को नहीं होगा। फिर यहाँ पे कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल सोचिए, 12 ले लीजिए, 12 में से 3 जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा। 12 मत लीजिए, कोई ऑड नंबर ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 4, ऐसा भी नहीं हो रहा है। कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल तो है, काउंटर एग्जाम्पल तो है। अगर यहाँ पे हम ले लें 36, ये भी काउंटर एग्जाम्पल काम नहीं कर रहा है। कौन सा ऐसा काउंटर एग्जाम्पल लें, कौन सा डिजिट? अगर यहाँ पे हम ले लें 41 को, क्या है, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम 41 को लें तो यहाँ पे 41 आ जाएगा 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, और 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जो 36 कंप्लीट डिवाइड हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो है इस काउंटर एग्जाम्पल से यहाँ पे थर्ड भी कह रहा है कि नेवर डिविजिबल, कभी भी डिवाइड नहीं करेगा 4 को, 2 डिजिट का नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले ऑप्शन को, तीसरे और चौथे को डिस्कार्ड कर दिया है, तो बचा हुआ हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है यही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस तरीके से पार्ट ए के क्वेश्चन को आप इजी वे में डिस्कार्ड कर सकते हो। कहता है इन अ क्यू ईच ओमेन इज प्रीसीड एंड फॉलोड बाय एग्जैक्टली 2 men। क्या है, इन अ दिस, ये जो प्रोसेस है, कहता है ईच ओमेन इज प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय एग्जैक्टली 2 men। A particular omen is positioned from among the omen fourth from the front. The omen position in the queue from the front is। यहाँ पे कहता है कि जो each omen है वो क्या कर रही है, preceded and followed by exactly 2 men। मतलब इसके पीछे भी 2 men है, फिर ये फीमेल है ओमेन, ठीक है, फिर ये मैन है, फिर ये मैन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहता है, क्या कहता है, अ पार्टिकुलर ओमेन इज पोजीशनड, कोई एक पार्टिकुलर ओमेन है, फ्रॉम एमंग द ओमेन फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से क्या है, 4th पोजीशन पे है, क्या है, फ्रंट से 4th पोजीशन पे कोई ओमेन है। एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, फिर देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर एक ओमेन आएगी, फिर यहाँ पे जो है, फिर यहाँ पे 2 मेन होंगे, फिर यहाँ पे ओमेन होंगी, फिर यहाँ पे 2 मेन होंगे, फिर यहाँ पे ओमेन, फिर मेन, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेसिंग इसकी चलती रहेगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रॉम एमंग द ओमेन फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट अ पार्टिकुलर ओमेन इज पोजिशनड फ्रॉम एमंग द ओमेन, कि मतलब यहाँ पे एक ओमेन है, दूसरी ओमेन है, ये तीसरी ओमेन है, ये चौथी ओमेन, मतलब 4 ही ओमेन इसके अंदर है, ठीक है, ये सीक्वेंस में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे 4th पोजीशन पे ओमेन है, ये स्टार्टिंग से किस पोजीशन पे है, यही पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th पोजीशन पे है। सो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई भी आपका ट्रू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या है इसमें। अब यहाँ पे कहता है इन अ फैमिली ऑफ 4
मतलब फैमिली के अंदर 4 मेंबर है। क्या है, क्या कहता है कि इंजीनियर इज द सन ऑफ द केमिस्ट एंड द ब्रदर ऑफ द टीचर। द केमिस्ट इज द वाइफ ऑफ द लायर। मतलब ये क्या है, वे मान लेते हैं कि केमिस्ट है और ये क्या है, वाइफ है। किसकी वाइफ है, लायर की वाइफ है। क्या है, लायर की वाइफ है ये, ठीक है। केमिस्ट वाइफ है किसकी, लायर की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, इंजीनियर इज द सन ऑफ द केमिस्ट। जो इंजीनियर है ये क्या है, सन है। कौन है, केमिस्ट। क्या है, केमिस्ट की जो है सन है इंजीनियर, ठीक है। मतलब ये जो है इनका जो बेटा है वो क्या है, इंजीनियर है, ठीक है। अभी इंजीनियर है और ये मेल पर्सन है। क्या है, मेल पर्सन है क्योंकि बेटा है, ठीक है। द केमिस्ट सन ऑफ द केमिस्ट एंड द ब्रदर ऑफ द टीचर। मतलब यहाँ पे ये क्या है और ये क्या है, ये आपका ये टीचर होगा। क्या है, ये टीचर है, इसका ये भाई है। मतलब जो केमिस्ट के बच्चे हैं वो 2 ही है, ठीक है। या तो दोनों लड़के होंगे या फिर एक लड़का एक लड़की होगा, ठीक है। उनमें से जो एक की यहाँ पे जॉब है वो इंजीनियर की जॉब है और एक की जॉब टीचर की है, ठीक है। तो ये जो टीचर वाला पर्सन है, टीचर यहाँ पे क्या है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। वो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है इंजीनियर का, ठीक है। तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है। ऑप्शन को देखिए, कहता है एंड द मदर ऑफ द टीचर हैं, ओके, ठीक है। द केमिस्ट इज द वाइफ ऑफ द लायर एंड मदर ऑफ द टीचर। मतलब टीचर की भी माँ जो है केमिस्ट है, ठीक है। मतलब दोनों, इन दोनों के बीच में या तो भाई भाई का रिलेशन या तो बहन भाई का रिलेशन है, ठीक है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज नेसेसरली ट्रू। पूछा, कैन वर्ड यहाँ पे यूज नहीं है, नेसेसरली ट्रू है। कहता है द टीचर इज द सिस्टर ऑफ द इंजीनियर। वो जो है उसका ब्रदर भी तो हो सकता है, सो यहाँ पे फर्स्ट डिस्कार्ड। द टीचर इज द सन ऑफ द केमिस्ट। वो उसकी अगर फीमेल पर्सन है तब तो उसकी लड़की होगी और ये कह रहा है कि यहाँ पे उसका बेटा ही होगा, ठीक है, टीचर। तो यहाँ पे फीमेल की भी पॉसिबिलिटी तो बन रही है, इसका मतलब ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। कहता है द लायर इज द फादर ऑफ द टीचर। टीचर का जो पिता है वो लायर है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये वाइफ है इसकी तो इसका मतलब इसका पिता जो टीचर का फादर है वो लायर है, बिल्कुल सही बात है। अब वो या तो फीमेल हो या मेल हो, दोनों के पर्सपेक्टिव में वो लायर तो रहेगा उसका पिता, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि नेसेसरली ट्रू बोला है। फोर्थ ऑप्शन में कहता है द लायर इज द ब्रदर ऑफ द टीचर। द लायर इज द ब्रदर ऑफ द टीचर, ये इसका फादर हो गया तो उसका ब्रदर कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल डमी ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, कहता है इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय देयर इमीडिएटली। उसके जस्ट तुरंत पहले वाले प्रीसीडिंग टर्म से कौन कौन नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 8 और 3 को अगर हम देखें तो नहीं हो रहा है, 3 और 4 को देखें नहीं हो रहा है, 4 और 9 को देखें नहीं हो रहा है, 9 और 3 को देखें कि क्या जो 3 है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 5 नहीं होगा, 5 9 नहीं होगा, 9 5 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हाँ ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 9 जो है 9 को डिवाइड करेगा, फिर जो है 9 9 को डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 4 में नहीं होगा, 5 4 में डिवाइड नहीं करेगा, 5 6 में डिवाइड नहीं होगा, 6 3 में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 डज नॉट डिवाइड 6 हो जाएगा, क्योंकि 3/6 ऐसा करना है तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे 3/3 पॉसिबल है, 3/3 डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3/3 की भी बन रही है। 3 5 नहीं होगा, 5 7 नहीं होगा, 7 2 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, फिर यहाँ पे 9/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितने बार यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे 4 नंबर होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, 8 3 3 4 4 9 9 3 3 5 5 9 और 9 5 5 9 नहीं होगा, इसको करेगा फिर ये इसको करेगा, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ से मिलेगी और यहाँ पे जो है फिर ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ से मिलेगी, 3 हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा
यस 3 जो है 9 को डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड 9, मतलब 9/3 लिख सकते हैं, 9/3 लिख सकते हैं, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 to 9, पेन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगी, ठीक है, यहाँ से 2 मिलेगी, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2, 2 2 4 1 5, 5 है, मतलब ऑप्शन थर्ड ट्रू है, ठीक है। 5 ऐसे मिल रहे हैं जो अपने प्रीसीडिंग जस्ट तुरंत पहले वाले नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसी जो है कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले 5 ही यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, 4 स्टूडेंट्स आकाश, विक्रम, रमेश एंड देवन joined a college in 1991, 1992, 1993 and 1994 but not necessarily in that order, मतलब ये उसी ऑर्डर में नहीं है, वो आगे पीछे भी हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ईच स्टूडेंट्स ज्वाइंट वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट्स, जैसे कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिपार्टमेंट सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। उनकी डिपार्टमेंट में कौन कौन सा वो ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। नो 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन द सेम डिपार्टमेंट, कोई भी बच्चा जो है वो सेम डिपार्टमेंट को नहीं करेगा, मतलब चारों अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, ठीक है, ये भी बता दिया गया है। वन ऑफ दोज हु ज्वाइंड द कॉलेज बिफोर 1993 ज्वाइंट केमिस्ट्री, जो 1993 से पहले ज्वाइन होगा वो केमिस्ट्री लेगा। नो वन ज्वाइंड द कॉलेज आफ्टर रमेश, रमेश के बाद जो है कोई भी कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता, मतलब जो रमेश है वो 1994 में जाएगा, है ना। देवन ज्वाइंट फिजिक्स, ये फिजिक्स ज्वाइन करता है। आकाश ज्वाइंट 1 ईयर आफ्टर देवन बट डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री जो है आकाश जो है केमिस्ट्री तो ज्वाइन नहीं करेगा। द स्टूडेंट्स हु ज्वाइंट इन 1992, अब यहाँ पे इन सभी कैलकुलेशन को कंक्लूजन निकालिए और यहाँ पे ये देखिए कि जो स्टूडेंट्स है 1992 में अगर ज्वाइन होता है तो उसका जो डिपार्टमेंट होगा वो कौन सा होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से करिएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्लू आपको मिलेगा और वहाँ से आपको जो क्लू मिलेगा वहाँ से आपका मिलेगा फिजिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे आगे बढ़िए, 13 क्वेश्चन पे आइए। कहता है एवरी डे आ चाइल्ड एड्स टू हर पिगी बैंक द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स एज और ऑलरेडी देयर इज, ठीक है। इफ सी एक कॉइन से स्टार्ट करती है तो उसका जो बैंक है वो 8 दिन में फुल हो जाता है। जब वो 2 रुपये से स्टार्ट करती है तो कितने दिन में फुल होगा, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से अगर वो स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट डे वो 2 डालेगी, फिर नेक्स्ट डे उसका 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 64 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 128 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज में ये जो है फुल हो जाएगा, मतलब उसके जो बैंक है उसमें 128 रुपये जब जमा हो जाएंगे तो उसका बैंक फुल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर वो 2 कॉइन से स्टार्ट करता है तो ये 2 है, फिर 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 32, फिर ये 64, फिर ये आपका 128, ठीक है। 2 रुपये से स्टार्ट करना वो शुरू कर रही है तो यहाँ पे उसका डबल होगा, तो यहाँ पे अगर उसका डबल होगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या है 7 दिन में, ये जो 8 दिन में प्रोसेसिंग चल रही थी ना वो अब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो 2 रुपये से करना शुरू कर देगा तो उसकी जो कर देगी तो यहाँ पे उसका जो बैंक है वो 7 दिन में फुल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इन द फिगर ट्राइंगल ABC एंड BDC आर सिमिलर, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है बताना है आपको BD इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो BD की लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी ये आपको 6 मिलेगी, आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है ट्रेन ट्रेवल टाइम बिटवीन स्टेशन A एंड B इज 39 आवर, मतलब स्टेशन A और स्टेशन B के बीच के जो आवर है, मतलब कितने आवर का टाइम मिलता है स्टेशन A से स्टेशन B में पहुंचने के लिए, वो आवर जो है 39 आवर है, ठीक है। एवरी डे अ पेयर ऑफ ट्रेन्स लीव फ्रॉम A टू B एंड B टू A, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रेन जो है A टू B भी मूव कर रही है और दूसरी ट्रेन जो है B टू A आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है
6 AM पे, 6 AM पे स्टार्ट होती है यहाँ से भी और यहाँ से भी 6 AM पे स्टार्ट होती है। और कहाँ पे, किस डे को, मंडे को स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, अर्लीस्ट, ऑन विच अर्लीस्ट डे, मतलब उसके अगले दिन कब ये जो है फिर से उसी टाइम पे स्टार्ट होंगी, वही चीज़ पूछा गया है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्राइडे आएगा, क्या है, फ्राइडे आएगा, आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है 2 cylindrical candles have unequal height and diameter. The shorter lasts for 13 hours and the longer for 9 hours. जो छोटी वाली है वो 13 घंटे में लॉस करती है और जो बड़ी वाली है वो 9 घंटे में, ठीक है। They are lit at the same time and after 5 hours their height as the same. उसकी जो हाइट है 5 घंटे के बाद वो सेम रहती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ओरिजिनल हाइट, उसकी ओरिजिनल हाइट का जो रेशियो है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 13:18। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। यहाँ पे कहता है कंसीडर द इक्वेशन 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 3/4। अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन विथ x एंड y इंटीजर। x और y अगर इंटीजर है, सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। मतलब यहाँ पे 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को 4 से बड़ा ले लें तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम ले लें 5, ठीक है, और y की वैल्यू ले लें 5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये सेम टू सेम हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 6, और y की वैल्यू 3 से बड़ी तो y इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3⁻6 माइनस 3⁻4, 3⁻4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 3² माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 9 माइनस 3 ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे जो है 6 क्या 1 के बराबर होगा, दिस वैल्यू इक्वल टू दिस, ये इक्वल नहीं होगा, मतलब ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 6, x की वैल्यू अगर हम 6 ले लें तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 7, y इज इक्वल्स टू 3 ले लें, तो यहाँ पे 3⁻7 माइनस 3⁻3 हो जाएगा, और ये भी 3⁻4 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। मतलब कोई भी यहाँ पे x और y ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो यहाँ पे दो आपके इंटीजर x और y मिल जाए और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दें। सो यहाँ पे जो है नॉट पॉसिबल वाला ऑप्शन हमें पिक करना पड़ेगा, और यहाँ से जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई भी आपका ट्रू नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राउंडिंग ऑफ 4.58500001 टू द सेकेंड डेसिमल प्लेस विल गिव ऑप्शन ए 4.6, ऑप्शन बी जो है 4.58, ऑप्शन सी 4.59। इसका जहाँ पे सेकेंड डेसिमल के बाद इसका जो है राउंड ऑफ करना, तो यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कंसिडर 2 14 आवर क्लॉक्स ए और बी। ए और बी जो है 24 घंटे की दो घड़ियाँ हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों में जो बजता है वो 24 आवर का जो है यहाँ पे सेटिंग कर रखी है, मतलब ये यहाँ पे 24 के 24 घंटे यहाँ पे बजते हैं, ठीक है। क्लॉक ए गेट्स फास्ट बाई 8 मिनट, 8 मिनट यहाँ पे हर घंटे यहाँ पे क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। और जो बी क्लॉक है वो हर घंटे क्या है 12 मिनट धीरे से चल रही है, ठीक है। दे आर synchronized to the correct time at 5 hours within the following 24 hour at a certain instant. Clock A shows 15:12, ठीक है, 15:12 यहाँ पे बताती है, और जो क्लॉक बी है वो क्या बताती है 12:12, ठीक है। व्हाट इज़ द ट्रू टाइम एट द इंस्टेंट, मतलब उस समय पे जो करेक्ट टाइम है वो क्या रहने वाला है, तो ये आपको बताना है। आप इसको सॉल्व करिएगा और यहाँ से जो आपका आंसर मिलेगा वो 14 मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 2 रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ लैंड बोथ हैविंग ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स
इन होल नंबर्स इन मीटर्स, जो उसके डायगोनल्स हैं वो होल नंबर में लिखे गए हैं और मीटर्स में है, ठीक है। हैविंग एरियाज इन द रेशियो, मतलब 4:3, जो उसका डायगोनल है और उसकी जो साइड्स हैं वो 4:3 में है, ठीक है। हैव एरियाज इन द रेशियो 4:3 एंड द स्मॉलर इन एरिया पीस हैज डायगोनल 41 मीटर एंड वन साइड 9 मीटर। हाउएवर द बिगर पीस हैज द स्मॉलर डायगोनल, द डायगोनल ऑफ द बिगर पीस इज, आपको यहाँ पे बताना है 25, 29, 32, 34। आप जब इसको सोल्व करेंगे, आप अपना माइंड यूज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। जो आपको मिलेगा, जो डायगोनल होगा बिगर पीस का, वो क्या मिलेगा, वो आपका 34 मिलेगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, ओनली आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। जब आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका क्वेश्चन नहीं हो पाया है, उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आज का ये जो वीडियो रहा होगा पार्ट ए के जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, वो चीज़ें का भी आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे होते नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आप काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो हमने मैथमेटिकल साइंस का कैलकुलस ऑफ वेरिएशन प्लस में इंटीग्रल इक्वेशन का वीडियो अपलोड कर रखा है, जो कंप्लीट सोल्यूशन उसको दे दिया है। प्लस में जो आपका ओडीपीडी प्लस ओडीपीडी प्लस में आपका एलपीपी है, ठीक है, उसका भी हमने सोल्यूशन कम्प्लीटली अपलोडेड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है। फिर जो आने वाले होगा, ये तो हमने आज की इस वीडियो में पार्ट ए डिस्कस कर दिया है। फिर जो आने वाला लेक्चर होगा उसके अंदर हम लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।